हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अपनी पुस्तकें आदि बंद करके वह सराय के मालिक के पास गया और अलादीन के विचित्र महल की बड़ी प्रशंसा करने के बाद कहने लगा कि महल देखकर तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चाहता हूँ कि उसके मालिक को भी देखूं। सराय वाले ने कहा, यह क्या मुश्किल है। वह हर हफ्ते सवार होकर शहर में निकलता है, लेकिन अभी 5 दिन तक न आएगा, क्योंकि शिकार खेलने के लिए दूर के किसी जंगल में गया है। जादूगर के लिए इतनी सूचना काफ़ी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक ठठेरे की दुकान पर गया जहाँ धातु की वस्तुएं बनती थी। उसने ठठेरे से कहा कि मुझे तांबे के 12 सुंदर और बड़े चिराग चाहिए। ठठेरे ने कहा, आज तो नहीं हो सकता, किंतु कल तुम्हें चिराग मिल जाएंगे। जादूगर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, कल दे देना, लेकिन यह ध्यान रहे कि उन्हें खूब रगड़ कर देना ताकि वे चमचमाने लगे। दाम जो भी मांगोगे दे दूंगा। ठठेरे ने चिराग बनाना मंजूर कर लिया। दूसरे दिन जादूगर ने ठठेरे से 12 सुंदर चमचमाते हुए नए चिराग लिए और उन्हें एक खूबसूरत टोकरी में रखकर अलादीन के महल की ओर चला। जब पास पहुंचा तो ऊंची आवाज में हाक लगाने लगा, पुराने दीपकों से बदलकर नए चिराग ले लो, पुराने दीपकों से बदलकर नए चिराग ले लो। गलियों में खेलने वाले लड़के वहां जमा हो गए और पागल समझकर हो हल्ला करने लगे और मजाक में उसे अजीब नामों से पुकारने लगे। अधिक अवस्था के लोग भी उसकी विचित्र हाक को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि ये आदमी पागल हो गया है जो उल्टा व्यापार कर रहा है। जादूगर ने न तो बड़ी उम्र के लोगों के हंसने की परवाह की, न लड़कों की भद्दी बातों का बुरा माना। वह बराबर यही आवाज लगाता रहा, पुराने दीपकों से बदलकर नए चिराग ले लो। उस समय भदर बदौर अपनी सुसज्जित 12 दरी में बैठी थी। उसने जादूगर की आवाज़ सुनी, लेकिन समझ न सकी कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि लड़के बहुत शोर कर रहे थे। इसीलिए उसने एक दासी से, जो उसके पिता के महल से उसके साथ आई थी, कहा कि बाहर जाकर देखो कि कैसा शोर है। वह दासी थोड़ी देर बाद हंसती हुई वापस आई तो शहजादी ने कहा, क्यों दांत निपोड़ रही है, बताती क्यों नहीं, क्या बात है। दासी ने अपनी हंसी पर काबू पाकर कहा, मालकिन, एक अजीब पागल आदमी है, नए दिए लिए है, उन्हें बेचता नहीं बल्कि कहता है कि पुराने दिए देकर नए ले जाओ। शहजादी हंसने लगी। दासी ने कहा, एक मैला कुचैला दिया मैंने अंदर देखा है, ऐसे शानदार महल में वह अच्छा नहीं लगता, आप कहे तो उसे बदल लाऊं। यह वही जादू का चिराग था। उसे मैला तो होना ही था, क्योंकि जरा सी रगड़ से जिन आ जाता था। अलादीन को चाहिए था कि हमेशा अपने ही पास वह चिराग रखता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर इतने दिनों के ऐशआराम के बाद वह चिराग की रक्षा की ओर से बेपरवाह भी हो गया। उसने बादशाह और बदर बदौर को उसके बारे में कुछ न बताया था, क्योंकि जादू की बात से शायद उसे धोखेबाज समझा जाता। उसकी माँ इस समय तक मर चुकी थी और इस समय अलादीन और जादूगर के अलावा कोई मनुष्य उस चिराग का रहस्य नहीं जानता था। शहजादी को दासी की बात पसंद आई। उसने एक दास से कहा, यह दासी जो चिराग बता रही है उसे ले जाओ और इसके बदले में नया चिराग ले आओ। वह दास जो चिराग को लेकर जादूगर के पास गया और बोला, यह पुराना दिया लो और नया दिया दे दो। जादूगर इसे देखते ही समझ गया कि यह उसका वंचित चिराग है। उसने दास के हाथ से चिराग लिया और उसके आगे टोकरी दी कि इनमें से जो दीपक चाहो छाट कर ले जाओ। दास ने उसमें से सबसे अच्छा चिराग लेकर मालकिन को दे दिया। यह होने के बाद लड़कों ने फिर शोर करना शुरू कर दिया। जादूगर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसने आवाज़ लगाना बंद कर दिया था। अब लड़कों को भी उसे छेड़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए वे भी इधर उधर बिखर कर अपने खेलों में लग गए। जादूगर ने जब दोनों महलों के बीच का मैदान पार कर लिया और तंग और सुनसान गलियों में घुसा तो तेज तेज चलने लगा। एक बिल्कुल निर्जन स्थान में उसने टोकरी और सारे नए चिराग कूड़े में फेंक दिए। जादू के चिराग को निकाला। वह सराय में भी न गया, क्योंकि वह रमल की सामग्री अपने साथ ले आया था और जादू का चिराग पाने के बाद उसे सराय में रखे सामान और घोड़े की क्या चिंता होनी थी। आधी रात तक वह उसी निर्जन स्थान में रहा। फिर उसने चिराग को रगड़ा। जिन ने प्रकट होकर आदेश मांगा तो जादूगर ने कहा कि मुझे और अलादीन के पूरे महल को उठाकर अफ्रीका में मेरे निवास स्थान पर पहुंचा दो। जिन ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया और जादूगर के साथ अलादीन के महल को उसके अंदर के सभी लोगों के साथ अफ्रीका पहुंचा दिया।
बादशाह के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि वह रोजाना अपने महल की छत पर चढ़कर अलादीन के महल को देखा करता था। दूसरे दिन वह हमेशा की तरह उस महल को देखने गया तो उसे साफ मैदान ही दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों को मला। उसे आश्चर्य हुआ कि सूरज साफ चमक रहा है, न बादल है न कोहरा, फिर भी अलादीन का महल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसने चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, किंतु उसे महल नहीं दिखाई दिया। बादशाह को ऐसा मानसिक उद्वेग हुआ कि वह उस मैदान को, जहाँ पर कल शाम तक वह महल खड़ा था, देखता ही रहा। वह सोच रहा था कि क्या हो गया और कैसे हो गया। इतना बड़ा और रत्नों और सोने चांदी से जगमगाता हुआ महल ऐसे नजर से गायब हो गया जैसे पहले कभी था ही नहीं। उसका जरा सा भी निशान नहीं दिखाई देता। अगर वह जमीन में धंसा होता तो उसके कंगूरे तो भूमि से निकले दिखाई देते, और यदि किसी कारण गिर पड़ता तो उसके मलबे का ढेर दिखाई देता। किंतु यह विश्वास होने पर भी कि महल नहीं है, उसने किसी दास या कर्मचारी से कुछ न कहा, क्योंकि बात इतनी अविश्वसनीय थी कि उसे अपना दृष्टिभ्रम ही समझता था। बार बार उधर देखने के बाद वह निराश होकर विश्रांत कक्ष में चला गया। वहां जाकर उसके मंत्री को बुलाया। वह आया और कहने लगा, पृथ्वीनाथ, आज आपने इस समय यहाँ क्यों बुलाया है? कोई विशेष बात है क्या? बादशाह ने कहा, इससे अद्भुत बात क्या होगी जो आज हुई है? ने मैदान की ओर भी देखा है? मंत्री बोला, आपने आज बड़े सरदारों की विशेष सभा बुलाई थी। मैं तो सुबह से उसी के प्रबंध में लगा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। बादशाह ने कहा, तुम अभी महल की छत पर चढ़ो और देखकर बताओ कि अलादीन का महल दिखाई देता है या नहीं। मंत्री ने राजाज्ञा के अनुसार ऊपर जाकर देखा तो उसे भी चटियल मैदान के अलावा कुछ न दिखाई दिया। उसने भी चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, और जब उसे विश्वास हो गया कि महल अदृश्य है तो नीचे उतरकर बादशाह के समीप आया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें अलादीन का महल दिखाई दिया या नहीं? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, इस सेवक ने पहले ही निवेदन किया था कि यह सब जादू के सिवा कुछ नहीं। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने क्रोध में भरकर कहा, यह समय तुम्हारी बात को सच या झूठ साबित करने का नहीं है। मुझे बताओ कि वह बदमाश और मक्कार अलादीन कहाँ है? मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। मंत्री ने कहा, सरकार, वह 3-4 दिन पहले आपसे छुट्टी लेकर एक सप्ताह के लिए शिकार खेलने को गया है। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इस समय वह कहाँ है। बादशाह ने गरज कर कहा, तुम चुने हुए 30 बहादुर फौजी अफसरों को भेजो जो चारों तरफ नाकेबंदी भी कर ले। ऐसा न हो कि वो बदमाश कहीं छुप कर निकल जाए। ही आदेश पाकर यह 30 अफसर उस तरफ चले जिधर अलादीन शिकार खेलने गया था, और सिपाहियों को भी इधर उधर चौकसी के लिए भेज दिया गया। अलादीन शिकार खेल कर लौट रहा था। शहर से 10-12 मील निकलकर इन अफसरों ने उसे देखा और उसे सलाम करके कहा, बादशाह की आज्ञा है कि हम आपको उनके सामने पहुंचाए। अलादीन ने देखा कि अफसरों ने उसके चारों ओर से घेरा डाल दिया है। अलादीन ये तो समझ गया कि यह रंग ढंग गिरफ्तारी के है। वह उनके साथ चलने लगा। जब नगर लगभग 1 मील रह गया तो अफसर उसके सामने जंजीरें लेकर आए और कहा कि इन्हें पहन लीजिए। उसने कहा, मेरा अपराध क्या है जिसके लिए मेरी गिरफ्तारी हो रही है? उन्होंने कहा, यह हम नहीं जानते। हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि आपको जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश करें। अलादीन कहता भी क्या? फौजियों ने उसकी गर्दन और हाथ पांव को ऐसा जंजीरों से जकड़ा कि वह हिलडुल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद उसे घोड़े से भी उतार दिया गया और एक सवार ने उसकी जंजीर थाम ली। शहर में लोगों ने यह देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब इसका प्राणांत होने वाला है, क्योंकि मृत्युदंड के भागी ही को इस तरह से लाया जाता है। लोग इससे भड़क गए। अलादीन सभी को प्यारा था और सभी उसके कृतज्ञ थे। चुनांचे जिसे भी जो अस्त्र शस्त्र मिला वह उसे लेकर दौड़ा आया। फौजी सवारों ने देखा कि वे लोग अलादीन को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उसे एक घोड़े पर लादा और एक कौशल पूर्वक जनता से बचाकर उसे किले में लाए, और द्वारपाल ने खतरा देखकर किले का द्वार बंद कर लिया। अलादीन को उसी बंधी हुई हालत में बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह गुस्से में अंधा हो रहा था। उसने पहले ही जल्लाद को बुला रखा था। अलादीन को देखते ही उसने चीख कर कहा, इससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसका सिर उड़ा दिया जाए। जल्लाद ने अलादीन की जंजीर खोलकर उसे बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उसने हवा में 2-3 बार तलवार लहराई। जल्लाद लोग यह इसीलिए करते हैं कि असली हाथ सदा हुआ पड़े। इतने में मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अलादीन को मारने में जल्दी न कीजिए, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी।
इसका वध होते ही लोग विद्रोह करेंगे और आपकी जान पर बनाएगी। बादशाह ने गुर्रा कर कहा, किसकी हिम्मत है विद्रोह करने की? बकवास मत करो। मंत्री बोला, उधर किले की दीवार पर देखिए, बाहर तो लाखों सशस्त्र लोग जमा हैं। बादशाह ने देखा कि सैकड़ों आदमी किले की दीवार पर चढ़ गए हैं और अंदर कूदने वाले ही है। अब बादशाह सचमुच ही डर गया। उसने जल्लाद से कहा, तलवार दूर फेंक दो। राजाज्ञा के अनुसार जल्लाद ने तलवार दूर फेंक दी। बादशाह ने एक बड़े सरदार को आज्ञा दी, ऊंचे स्वर में घोषणा करे कि बादशाह ने अलादीन का अपराध क्षमा करके उसे छोड़ दिया है। सरदार की घोषणा के बाद नियमानुसार मुनादी करने वालों ने सारे शहर में इस क्षमादान की घोषणा की। सरकार की घोषणा पर जो नागरिक विद्रोह के लिए शस्त्र धारण करके किले की दीवारों पर चढ़ गए थे, वे भी बाहर कूद गए। सारे नगर में यह समाचार तुरंत फैल गया और सभी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर अलादीन ने बादशाह से कहा, सरकार, आपने प्राणदान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की, किंतु अब कृपा पूर्वक यह भी बता दिया जाए कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी यह सजा मिलने वाली थी। बादशाह ने पहले तो केवल घृणापूर्वक उसे देखा, किंतु जब उसने दोबारा यही प्रश्न किया तो उसने कहा, मक्कार, तू मुझसे ऐसे अपराध पूछता है जैसे कि जानता ही नहीं। मेरे साथ महल की छत पर आ, मैं तुझे तेरा अपराध बताऊंगा, नहीं बल्कि दिखाऊंगा। ये कहकर बादशाह उसे महल की छत पर ले गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारा बनवाया महल कहाँ है? अलादीन भी आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन उसे महल का निशान भी देखने को न मिला। वह ऐसा हक्का बक्का हुआ कि जड़वत बहुत देर तक खड़ा रहा। बादशाह ने फिर पूछा, अब चुप क्यों हो? बताओ महल का क्या हुआ? अलादीन ने कहा, महल वाकई गायब है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा तो इतना बड़ा महल चला गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारा महल जाए भाड़ में, मुझे तो ये चिंता है कि मेरी बेटी कहाँ गई। मैं उसके दुख में पागल हो गया हूँ। तुम अगर खैरियत चाहो तो मेरी बेटी का पता लगाओ, वरना अब जब मैं तुम्हें दंड दूंगा तो ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारे समर्थक भी कुछ न कर सके। अलादीन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मुझे भी अपनी पत्नी के गुम हो जाने का दुख कम नहीं है। मुझे 40 दिन का समय दे दीजिए। इस काल में यदि मैं शहजादी का पता न लगा सका तो स्वयं ही अपना सिर काट कर आपके पाँव पर डाल दूंगा। बादशाह ने यह स्वीकार किया। बादशाह ने कहा, 40 दिनों तक तुम्हारी छुट्टी है, तुम जहाँ चाहो खोज कर सकते हो, लेकिन ये न समझना कि तुम मुझसे बचकर निकल सकोगे। तुम संसार में चाहे जहाँ भी रहोगे, मैं तुम्हें पकड़वा मंगवाऊंगा। अलादीन यह सुनकर महल से बाहर निकला। वह अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ जा रहा था। सरदार और अमीर उमरा भी उसके दुख से दुखी होकर उससे मुंह छुपाने लगे। वे उसकी तसल्ली के लिए कहते भी क्या। अलादीन ने 40 दिन की अवधि तो ले ली थी, किंतु उसकी समझ में खुद भी नहीं आ रहा था कि महल और बदर बदर को कहाँ ढूंढे। 3 दिनों तक वह शहर में भटकता रहा। हर जान पहचानने वाले से पूछता, भाई तुम्हें मालूम हो तो बताओ कि मेरा खोया हुआ महल कहाँ मिल सकता है। लोग उस पर तरस खाते और आपस में कहते, बेचारा पागल हो गया है, कितना भला आदमी है, किंतु दुर्भाग्य की मार से किसे छुटकारा मिला है। वे लोग दया करके उसे कुछ खाने पीने को दे देते, इससे अधिक कर भी क्या सकते थे। 3 दिन बाद वह बिल्कुल निराश हो गया। कहा तो कल तक यह हाल था कि लोगों में अशर्फिया लुटवाता था और अपनी बुद्धि और पराक्रम से राज दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त किए था। कहा यह हाल कि लोग उसे पागल समझकर तरस खाते और उसे भीख के तौर पर कुछ टुकड़े दे देते। अंत में वह अर्ध विक्षिप्त अवस्था में शहर से बाहर निकलकर जंगल में चला गया। बड़ी दूर तक जाने के बाद उसे एक नदी मिली। उसने सोचा कि मेरी पत्नी तो अब मुझसे मिलने से रही, अब जीवन व्यर्थ है, और जीवन भी कितने दिन का है। अवधि के अंत में बादशाह उसे मरवा ही देगा। उसने सोचा कि नदी में डूब मरूं। फिर उसे ख्याल आया कि मुसलमान के लिए आत्महत्या वर्जित है। उसने सोचा कि मैं नदी में स्नान करके फिर नमाज पढ़ूंगा और भगवान से निरंतर अपने उद्देश्य की सफलता की प्रार्थना करूंगा। ये सोचकर वह नदी में उतरा, लेकिन उसका पाँव फिसल गया और वह तैरना नहीं जानता था, इसीलिए डूबने लगा। तभी उसका हाथ एक छोटी सी चट्टान पर लगा और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। यह डूबना भी उसके लिए सौभाग्यपूर्ण हुआ। वह छल्ले को भूल गया था, किंतु छल्ले के पत्थर पर रगड़ खाने से छल्ले का जिन आ गया और बोला, स्वामी क्या आज्ञा है? अलादीन ने कहा, पहले मुझे डूबने से बचाओ, फिर तुमसे कुछ बात करूंगा। जिन ने उसे उठाकर किनारे पर बिठाया। कुछ देर बाद अलादीन सावधान हुआ तो उसने पूछा, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि मेरा महल कहाँ गायब हो गया और मेरी पत्नी यानी शहजादी कैसी है? जिन ने कहा, यह मैं बता सकता हूँ।
जिस जादूगर ने आपको उस गड्ढे में बंद किया था जहाँ से पहली बार मैंने आपको निकाला था, वही जादूगर आपकी पत्नी के साथ आपके महल को उड़ा ले गया है। वह अफ्रीका का रहने वाला है और वहीं पर अपने निवास नगर में महल को ले गया है। उसके हाथ जादू का चिराग लग गया था। अलादीन ने कहा, क्या तुम शहजादी के समेत महल को वापस लाकर उसकी पुरानी जगह पर रख सकते हो? जिन ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, यह चिराग के जिन्नों का काम है। हम लोग एक दूसरे के कामों में दखल नहीं दे सकते। अलादीन ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, क्या तुम मुझे उस जगह पहुंचा सकते हो जहां वह महल है? जिन बोला, यह जरूर कर सकता हूँ। चुनांचे अलादीन ने जिन से यही करने को कहा और जिन ने कुछ क्षणों में ही अफ्रीका के उस नगर में उसे पहुंचा दिया जहां जादूगर रहता था और जहां उसने चीन से महल को लाकर रखा था। अलादीन को उसके महल के सामने उतारकर जिन गायब हो गया। यद्यपि उस समय रात काफ़ी बीत गई थी और अंधेरा हो गया था, तथापि अलादीन ने अपना महल पहचान लिया। वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा, जिसने 3-4 दिन की परेशानी के बाद उसे पत्नी के निकट पहुंचा दिया था। ऐसा संतोष मिला कि वह पेड़ के नीचे भूमि पर ही सो गया। सुबह पक्षियों के कलरव से उसकी आँख खुली तो वह अपने महल के और समीप जाकर बैठ गया और महल को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद अलादीन उस खिड़की के सामने टहलने लगा जो बदर बदौर के रहने के कमरे में थी। उसे आशा थी कि शहजादी जागकर उसे देखेगी। शहजादी रात भर जादूगर की काम चेष्टाओं से बचने की परेशानी में लगी रहती थी, इसीलिए वह बहुत देर तक सोती रही। उधर अलादीन यह सोचने लगा कि आखिर जादूगर इस महल को यहाँ लाया कैसे। उसने यही निष्कर्ष निकाला कि मैं चिराग को महल में रखकर भूल गया था। वहीं से किसी तरह जादूगर ने उसे हथिया लिया होगा, क्योंकि चिराग के जिन्नों के अलावा महल को और कोई ला ही नहीं सकता। वह सोचता रहा कि महल में इतने पहरे के बावजूद जादूगर को चिराग मिला कैसे, लेकिन वह बिल्कुल न समझ पाया कि यह संभव कैसे हुआ। उसने सोचा कि शहजादी से भेंट होने पर ही यह रहस्य खुलेगा, किंतु यह भी समस्या थी कि उससे भेंट कैसे हो। जादूगर ने न जाने किस कारण महल में निवास नहीं किया था। वह निकट ही अपने बने हुए घर में रहता था। दिन में वह आमतौर पर बाहर अपने जादूगरी के कामों में लगा रहता था। केवल शाम से आधी रात तक वह शहजादी के आगे प्रेम निवेदन करके उसे परेशान किया करता था। इस समय भी वह महल में नहीं था। जब शहजादी की आँख खुली तो उसके कमरे में उसे सजाने संवारने के लिए दासियों की भागदौड़ होने लगी। एक दासी ने खिड़की से देखा कि अलादीन महल के बाहर टहल रहा है। उसने बदर बदौर से जाकर कहा तो उसने अपनी एक विश्वस्त दासी से कहा कि बाहर जाकर देखो, वह आदमी अलादीन हो तो उसे चोर दरवाजे से यहाँ ले आओ। वह दासी बाहर जाकर होशियारी से अलादीन को ले आई। इतने दिनों बाद पति पत्नी मिले तो पहले तो एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। फिर उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाली विपदाओं का एक दूसरे से वर्णन किया। फिर अलादीन ने शहजादी से कहा, एक बात अच्छी तरह याद करके बताओ, महल के अंदर के कमरे में एक पुराना चिराग रखा था, वह अभी तक है या नहीं? उसकी पत्नी ने कहा, हम लोगों पर जो कुछ मुसीबत पड़ी वह उसी चिराग के संबंध में मेरे द्वारा की हुई मूर्खता के कारण ही पड़ी। ये कहकर उसने जादूगर द्वारा नए दीपकों के बदले पुराने दीपकों को लेने के छल द्वारा उक्त चिराग के हथियाने का सारा हाल कहा। अलादीन ने कहा, तुम बेकार ही अपने को दोषी समझ रही हो। गलती तो मेरी ही थी कि मैं ऐसी चीज़ की तरफ से लापरवाह हो गया। मैंने तुम्हें चिराग के बारे में बताया भी कुछ नहीं था, इसीलिए अगर तुमने उसे पुराना और बेकार चिराग समझा तो तुम्हें कैसे दोष दिया जाए। शहजादी ने कहा, मैं तो अपनी मूर्खता पर अपने को बार बार धिक्कारती हूँ। जब अचानक मैं महल समेत इस नई जगह में आ गई तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर उसी दिन जादूगर मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम अब अफ्रीका में हो, अपने पति और पिता से मिलने की आशा छोड़ दो। मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई। उसने हंसते हुए और अपनी चालाकी की शान झाड़ते हुए बताया कि जिस चिराग को तुमने पुराना समझकर मुझे नए चिराग के बदले में दे दिया था, यह सब उसी का चमत्कार है। अलादीन ने कहा, खैर यह तो हुआ, अब तुम पहले ये बताओ कि वह चिराग इस समय कहाँ है, और यह भी बताओ कि जादूगर ने अभी तक तुम्हें भ्रष्ट तो नहीं किया है। बदर बदौर बोली, चिराग को वह दुष्ट हमेशा अपने वस्त्रों के अंदर अपने सीने से सटाए रखता है। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब यह है कि अभी तक तो भगवान की दया से मेरी पवित्रता बची हुई है, आगे की बात नहीं कह सकती। वह तो रात होने पर रोजाना मेरे पास आता है और तरह तरह से मुझे फुसलाने का प्रयत्न करता है, किंतु मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसने बलात्कार शायद इसीलिए नहीं किया कि उसे आशा है कि कुछ दिनों में मैं पिता और पति से अलग
होने का दुख भूल जाऊंगी और प्रेम पूर्वक उसकी अंगशायनी बनूंगी। मैंने तो तय कर लिया है कि खुद उससे नहीं बोलूंगी और उसने बलात्कार किया तो आत्महत्या कर लूंगी। अलादीन ने कहा, वह मेरे प्राणों का शुरू से ग्राहक रहा है और अब भी उसे अवसर मिलेगा तो मारने की चेष्टा करेगा। इसके अतिरिक्त वह तुमसे भी पशुवत यौन व्यवहार करना चाहता है, बाद में तुम्हें मार डालेगा। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सका। इस समय बाहर जाता हूँ, दोपहर तक फिर वापस आऊँगा। मैं उसी चोर दरवाजे से आऊँगा। मैं दूसरे कपड़े पहने हुए आऊँगा, इसीलिए तुम वहाँ ऐसी होशियार और विश्वस्त दासी को रखना जो मेरे चेहरे को पहचानती हो। तुम मुझे कुछ धन भी दो, क्योंकि मुझे हम दोनों की मुक्ति का उपाय करना है और आज का काम भी चलाना है। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।